Hello and welcome you guys to the Spiritual Coder. My name is Amit Yadav and today we are gonna learn what is tight coupling and what is loose coupling. So let's get started. So basically इसको theoretically पढ़ाने की बजाय मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा जिसमें हम इसको पूरा प्रॉपरली डीप में समझ पाएंगे. सो बेसिकली सपोज़ आप सोचिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके सीनियर आपके पास आते हैं और वो आपको आके बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा कोड करना है कि आपका जो कोड वर्किंग करे और डेटाबेस से डेटा को रीड करें. तो चलिए हम इसको कोड करते हैं और इसी के साथ इसको समझते हैं. आपने इसके लिए बनाया एक रीडर. आपने क्या बनाया इसके लिए? एग्जाम्पल. आपने इसके लिए बनाया एक रीडर. अब ये क्लास क्या करेगी? ये क्लास डेटाबेस से डेटा को रीड करेगी और हमारी टाइट कपलिंग वाली क्लास को प्रोवाइड करेगी. मतलब इसको एक अलग से क्लास चाहिए जो कि डेटाबेस से डेटा को रीड करेगी. सो हमने क्या करा, एक और क्लास बनाई जो कि है DB रीडर. ठीक है, जो कि है DB रीडर. अब ये क्लास क्या करेगी, हमारी ये क्लास डेटाबेस से डेटा को रीड करने का काम करेगी. तो इसके अंदर सिर्फ मैं एक मेथड बना रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि सपोज़ ये क्लास डेटाबेस से डेटा रीड कर रही है. अब अभी हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझाने के पर्पज़ से. ठीक है, अब यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया डेटा बेस. मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो क्लास है ये डेटाबेस से डेटा रीड कर रही है और ये जो रीड मेथड है ये ही डेटाबेस से डेटा को रीड कर रही है. अब अगर हमको इस रीडर क्लास से हम चाहते हैं कि डेटाबेस से डेटा रीड करे तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया. किसका? DB रीडर का. DB रीडर. उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर लिया. अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो क्लास में डेटा है, मतलब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इस वेरिएबल को जो हम इनिशियलाइज़ करें. तो उस पर्पज़ से हमने क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, रीडर का कंस्ट्रक्टर. और रीडर के कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर ले लिया यही टाइप और वही दिस डॉट रीडर इक्वल्स टू DB रीडर. हमने क्या करा, हमारे कंस्ट्रक्टर से जो पैरामीटर आ रहा है उसको इनिशियलाइज़ कर दिया इस पैरामीटर में. मतलब हम जो कंस्ट्रक्टर में अपना DB रीडर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे वो इस DB रीडर के ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा. ठीक है. अब रीडर क्लास की एक मेथड है जिसका नाम है वॉइड रीड, स्मॉल कर दूँ, रीड डेटा. अब ये मेथड क्या करेगी, ये मेथड हमको डेटाबेस को रीड करके देगी. तो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ रीड करा हमारी DB रीडर डॉट रीड मेथड को कॉल. अब आई थिंक इतना कोड आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी चल क्या रहा है. हमारी एक रीडर क्लास है. ये रीडर क्लास क्या कर रही है, डेटाबेस से रीड करने का काम कर रही है. अब डेटाबेस से रीड के लिए जिसको यूज़ कर रही है वो है DB रीडर. अब हमने DB रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर से उसको इनिशियलाइज़ करवाया, उसकी मेथड को कॉल करा हमारी रीड डाटा मेथड के अंदर. अभी तो ये पूरा कोड प्रॉपर आई थिंक वर्क करेगा. अगर हम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाए, रीडर इक्वल्स टू न्यू रीडर और रीडर के अंदर पैरामीटर में हमने पास कर दिया न्यू. हमने कौन सी क्लास यूज़ करी है, DB रीडर. तो हमने DB रीडर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया. अब अगर मैं कॉल करूँ रीडर डॉट रीड डेटा तो ये वाली रीड डेटा मेथड कॉल होगी. इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ चुका है क्योंकि हमने पहले से पास कर दिया था. अब जब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो मैं DB रीडर से रीड मेथड को कॉल कर सकता हूँ. तो हमारी ये डेटाबेस वाली मेथड चलेगी और हमारा जो अभी आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, हमारा आउटपुट आना चाहिए कि डेटाबेस प्रिंट हो जाए. तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है डेटाबेस. इट मीन्स हमारा इतना कोड तो परफेक्ट चल रहा है. अब इसमें हमको समझना क्या है. अब ये कोड तो समझ गए हम, एग्जांपल भी समझ गए कि डेटाबेस से रीड हो रहा है. अब इसमें टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग कहाँ है. अब यहाँ टाइट कपलिंग ये आई कि अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो रीडर क्लास है ये जो DB रीडर क्लास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. मतलब अगर रीडर क्लास को वर्किंग करना है
तो वो DB रीडर क्लास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। यही जो आपस में क्लास की जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब एक क्लास की वर्किंग दूसरी क्लास पे जो है डिपेंडेंट है, इसी को हम टाइट कपलिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या जो है रीडर क्लास है वो DB रीडर क्लास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब इसको और समझने के लिए और एक एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज़ आपने ये कोड बना लिया, अब आपका सीनियर ने नेक्स्ट डे फिर आया और उन्होंने आपको बोला कि कोड में मॉडिफिकेशन करो और कोड कुछ ऐसा करो कि अभी तक जो आप DB रीडर से रीड कर रहे थे, अब आप एक्सेल से भी डेटा को रीड कर पाओ। आपको क्या बोला आपके सीनियर ने कि अभी तक जो आप डेटाबेस से डेटा को रीड कर रहे थे, उसको कुछ ऐसा मॉडिफाई करो कि आप एक्सेल से डेटा रीड करो। ठीक है, तो अब एक्सेल से रीड करना है, अब DB से नहीं रीड करना है। सपोज़ ऐसा एग्जांपल रखते हैं कि डेटाबेस से अभी नहीं रीड करना है, सिर्फ एक्सेल से रीड करना है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक फिर से नई क्लास बनाओगे। आप एक फिर से नई CLS क्लास एक्स रीडर। एक्स रीडर से आप समझ सकते हो कि ये एक्सेल रीडर है। ठीक है, अब आप इसके अंदर फिर से बनाओगे अपनी वही वॉइड रीड मेथड। इसके अंदर प्रिंट कराओगे system.out.println और यहाँ लिखोगे एक्सेल। अब क्या हुआ, अब आपको एक्सेल से रीड करना है। अब आपने यहाँ पर अभी DB रीडर यूज़ कर रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करके करोगे एक्सेल रीडर। यहाँ पर जो आपने यूज़ कर रखा था आप इसको मॉडिफाई करके करोगे एक्सेल रीडर, मतलब एक्स रीडर सॉरी। मतलब आपको इतना सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कितना सारा मॉडिफिकेशन, आपको एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी और उसके बाद भी ये यहाँ पर भी आपको जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा एक्स रीडर। मतलब आपका मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत टफ़ है। क्यों टफ़ है, हमको जो क्लास बनाना पड़ी वो तो बनाने पड़ी, साथ ही साथ जो क्लास उस पर डिपेंडेंट थी हमको उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ा। मतलब अगर क्लास के अंदर टाइट कपलिंग होती है, अगर दो क्लास आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और अगर हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक क्लास का मॉडिफिकेशन दूसरी क्लास पे भी इफेक्ट कर रहा था। मतलब अब हमको मॉडिफाई कुछ ऐसा करना था कि हमको DB रीडर को यूज़ नहीं करना था, तो हमको एक्सेल मतलब ये रीडर के अंदर कितना सारा चेंजेस करना पड़ा। हमको यहाँ भी एक्सेल रीडर करना पड़ा, हमें यहाँ भी एक्सेल रीड करना पड़ा। अगर मेथड का नाम कुछ और होता तो हमको यहाँ पर वो भी चेंज करना पड़ता। तो ये जो इतना सारा चेंजेस करने वाली मेहनत है, अब सपोज़ आपने DB रीडर को भी वर्क बन कर लिवा दिया है, एक्सेल रीडर भी वर्क करवा दिया। अब अभी आपने कोड को इस तरीके से कुछ कर दिया कि ये सिर्फ एक्सेल रीडर के लिए काम करता है। अब आपके सीनियर ने बोला कि ये DB रीडर के लिए भी काम करना चाहिए, एक्सेल रीडर के लिए भी काम करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आप एक क्लास ऐसी फिर से बनाएंगे रीडर नाम की, जिसको आप रीडर 2 नाम देंगे और वो डेटाबेस के लिए काम करेगी। नहीं, पर ये जो है ना, ये बहुत टफ तरीका है। मतलब जो अगर हमारा कोड टाइट कपल्ड होगा तो उसके अंदर हमको जो भी चेंज करने पड़ रहे हैं वो बहुत टफ है। अब हम अगर इसी चीज़ को समझे कि हम इसको लूज़ कपलिंग में कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको समझते हैं। हम हमारे ये वाले कोड को पूरे को चलिए फिर से ही बनाते हैं, इधर चलते हैं। अब हमें हमारे सीनियर ने बोला कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले हम DB रीडर उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोड टाइप करने की हमारी मेहनत बच जाएगी। तो हमने DB रीडर बस इधर लेकर आ गए और यहाँ पर जो भी कोड था हम इसको सब Ctrl+A करके कर देते हैं। यहाँ से इसको सबको कमेंट या फिर हम इसको हटा देते हैं। आई थिंक अभी आप ये कोड समझ गए होंगे। इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम उधर भी सेम क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास DB रीडर नाम की क्लास आ गई। अब हमने क्या करा, फिर से वही पुराना कोड कर लेते पहले कि हमारा एक रीडर क्लास है। रीडर क्लास के अंदर हमारा DB रीडर का ऑब्जेक्ट है DB रीडर और उसको नाम दे दिया DB रीडर। अब हमने इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाया रीडर। इसके अंदर हमने उसका पैरामीटर को रिसीव करा और उसको इनिशियलाइज भी करवाया। यहाँ पर पैरामीटर को रिसीव करा और उसको करवाया इनिशियलाइज। दिस डॉट DB रीडर इक्वल्स टू DB रीडर और ये इनिशियलाइज हो गया। फिर से वही हमने हमारी मेथड बना के तैयार करी, वॉइड रीड डेटा और D कैपिटल। हमने हमारी डेटा मेथड बनाई और इसके अंदर हमने कॉल करा कि हमारे DB रीडर के ऑब्जेक्ट से रीड मेथड को कॉल।
ठीक है, अभी हमने हमारा वही जो टाइट कपलिंग वाला कोड था वो बनाकर वापस तैयार कर लिया। अब क्या है, अभी जो रीडर मेथड है ये टाइटली कपल्ड है इस डीबी रीडर के साथ। अब अगर हमको इसको लूजली कपल्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रीडर क्लास है ये डायरेक्टली इस डीबी रीडर पे ना डिपेंडेंट हो, तो फिर किस पर डिपेंडेंट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि हम बनाते हैं एक इंटरफेस। मतलब हम क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे एक इंटरफेस। सपोज़ मैं इसको नाम देता हूँ रीडिंग, या हाँ रीडिंग ही नाम देता हूँ। हमारे इंटरफेस का नाम है रीडिंग। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो रीडर इंटरफेस है, ये रीडर जो क्लास है, मतलब हमारी ये वाली जो क्लास है, ये जो डायरेक्टली डीबी पे डिपेंडेंट थी, डीबी रीडर पे, इसको हम डीबी रीडर पे ना डिपेंडेंट रखते हुए हम इसको कर देंगे रीडिंग के लिए डिपेंडेंट। मतलब कैसे, समझाता हूँ। अगर यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दी वॉइड रीड मेथड। अब जो भी क्लास हमारा डेटा रीड करने का काम करती है उन क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। मतलब इसको रीडिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इसको इसकी रीड मेथड को ओवरराइड करना है, तो उसके लिए मैं पब्लिक लिख दूँ ताकि ये प्रॉपर वर्क करे। अब हमने क्या करा, हमारे रीडिंग को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया, उसकी रीड मेथड को ओवरराइड कर लिया। अब यहाँ जहाँ हम डीबी रीडर यूज़ करे थे इसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे रीडिंग। यहाँ भी हमने रीडिंग यूज़ कर लिया और यहाँ भी हमने रीडिंग यूज़ कर लिया। अब हमारा कोड जो है ना वो बहुत लूज़ कपल्ड है। अब सपोज़ नेक्स्ट डे आपका सीनियर फिर आता है, उसने बोला कि अभी तक आप जो डीबी रीडर यूज़ करे थे, अब हमको डीबी रीडर नहीं, अब हमको एक्सेल रीडर भी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक किसी क्लास बनानी पड़ेगी। इसी क्लास को मैंने कॉपी करा, इसी को मैंने पेस्ट करा, डीबी रीडर का नाम यहाँ पर चेंज करके मैंने कर दिया एक्सेल रीडर। ठीक है, अब मेरी डीबी रीडर क्लास अपनी साथ है, साथ ही साथ मेरे पास एक्सेल रीडर क्लास भी है। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ एक्सेल। अब यहाँ पर अगर मैंने रीडिंग को यूज़ करा है तो रीडिंग क्या हो, रीडिंग इस एक्सेल रीडर का भी सुपर है और डीबी रीडर का भी सुपर है। मतलब मैं यहाँ पर अब एक्सेल रीडर का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ और डीबी रीडर का भी ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। तो अब ये जो मेरी रीडर क्लास है ये किसी भी पर्टिकुलर क्लास पर डिपेंडेंट ही नहीं है। मतलब ना ये एक्सेल रीडर पर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट है, ना ये पर्टिकुलरली डीबी रीडर पर डिपेंडेंट है। अब ये दोनों के साथ वर्क कर सकती है। ऐसे ही अगर और मल्टीपल, जैसे एग्जांपल के लिए फाइल रीडर क्लास भी आ गई तो ये उसके साथ भी वर्क कर सकती है। मतलब अब हमारा जो कोड है वो लूजली कपल्ड हो गया। इससे हमारा क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ईजी हो गया। जैसे मॉडिफिकेशन से आप लोग क्या समझ रहे हैं, मॉडिफिकेशन ये जैसे ही हमारे सीनियर ने बोला कि हमें डीबी रीडर के साथ साथ एक्सेल रीडर भी करना है, तो हमको मॉडिफाई करना कितना ईजी पड़ा। हमको सिर्फ क्या करना पड़ा, एक क्लास बना के तैयार करना पड़ी। हमने क्या करा, सिर्फ ये क्लास बनाकर तैयार करी, हमने इस रीडर के अंदर कुछ भी छेड़ा नहीं। तो वही चीज़ है कि जब अगर हम हमारे कोड को लूजली कपल्ड बनाकर तैयार करते तो हमारे लिए मॉडिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर आप किसी का भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, रीडर डॉट रीड डेटा मेथड को कॉल कर लिया। अभी मैंने किसी का भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करा है। अब अगर यहाँ पे मैं सपोज पास करता हूँ न्यू डीबी रीडर का ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पास करता हूँ न्यू डीबी रीडर का ऑब्जेक्ट, और सेम ऐसे ही मैं एक और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के फिर से कोड को कर वर्किंग कराऊँ। यहाँ पर 1 दे देता हूँ और यहाँ भी देता हूँ 1। यहाँ जो मैं डीबी रीडर यूज़ कर रहा था इसको मैं पास कर रहा हूँ एक्सेल रीडर। अब ये जो मेरी रीडर क्लास है ये पहले एक बार डीबी रीडर मतलब डेटाबेस से डेटा को रीड करने का काम कर रही है, और यही मेरी रीडर क्लास एक बार अब एक्सेल रीडर से भी मेरा डेटा रीड करने का काम कर रही है। मतलब अगर हम हमारे कोड को लूजली कपल्ड बना के तैयार करते, लूजली कपल्ड बनाना मतलब इंटरफेस का यूज़ करो, जो भी क्लासेज है उन पे इम्प्लीमेंट करो, उनके अंदर उस मेथड को ओवरराइड करो, और जो भी क्लास डिपेंडेंट हो रही थी उसमें डायरेक्टली क्लास को ना यूज़ करते हुए हमारे इंटरफेस का रिटर्न टाइप मतलब रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर लो, हमारे इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ कर लो। तो उससे क्या होगा कि हम मल्टीपल टाइप्स के साथ वर्क कर सकेंगे और हमारे कोड में मॉडिफिकेशन ईजी हो जाएगा। मॉडिफिकेशन से आई थिंक आप समझ पाएंगे, मॉडिफिकेशन का मतलब ये था जैसे डीबी रीडर था अब हमको एक्सेल रीडर की ज़रूरत पड़ी, ऐसी मॉडिफिकेशन अगर हमें फिर करना पड़ा हमको फाइल रीडर की भी ज़रूरत पड़ गई, तो हम बहुत ईजीली बनाकर तैयार करते हैं। अगर मैं इस कोड को रन करके दिखाऊँ तो ये दोनों के साथ, इस डेटाबेस रीडर के साथ भी प्रॉपर काम करना चाहिए और एक्सेल रीडर के साथ भी प्रॉपर काम करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में तो डेटाबेस भी प्रिंट हो गया और एक्सेल भी प्रिंट हो गया। मतलब हमारी जो रीडर क्लास है ये इस पर्टिकुलर एक्सेल रीडर के साथ भी प्रॉपर काम कर रही है और डीबी रीडर के साथ भी पर्टिकुलर काम कर रही है।
अब आई थिंक आप थोड़ा समझ पाएंगे कि अगर हम टाइट कपल्ड बनाते हैं ऑब्जेक्ट, टाइट कपल्ड कोड बनाते हैं, मतलब अगर हम डायरेक्टली क्लास नेम्स का यूज़ करते हैं तो वो क्लास आपस में डिपेंडेंट हो जाती है, उसी डिपेंडेंसी को हम टाइट कपलिंग बोलते हैं। और लूज़ कपलिंग में हम इंटरफेस वाले रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी देखते हैं। होता क्या है कि जैसे कि हमारी अगर टाइट कपलिंग की बात करें तो टाइट कपलिंग में हमारी जो रीडर क्लास थी वो हमारी डीबी रीडर क्लास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट थी। हमारी जो रीडर क्लास थी वो डीबी रीडर क्लास पर डिपेंडेंट थी। मतलब अगर हमको रीडर क्लास को यूज़ करना है तो उसके अंदर डीबी रीडर का ऑब्जेक्ट जो था वो डिपेंडेंट था। अगर हमको बाद में चेंज करके इसको कभी डीबी रीडर की जगह एक्सेल करना था तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए। मतलब क्या था, मॉडिफिकेशंस बहुत टफ थे। इससे इशू क्या हो रहा था कि हमारे जो मॉडिफिकेशन थे बहुत टफ थे। और साथ ही साथ अगर हम कुछ भी चेंजेस डीबी रीडर के अंदर करेंगे, सपोज़ अगर मैं डीबी रीडर डिलीट कर देता, अगर मेरा कोड टाइटली कपल्ड है और मैं डीबी रीडर को डिलीट कर दूंगा तो वहाँ पर एरर आने लगेगी। लेकिन यहाँ अगर मैं डीबी रीडर डिलीट कर दूंगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ एरर कहाँ आएगी, जहाँ मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना रखा होगा। मतलब मेरे रीडर क्लास को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अपन ये लाइन समझ पा रहे हो तो क्या होगा, एनी चेंजेस मेड इन वन क्लास अफेक्ट दी वर्किंग ऑफ अनदर क्लास। मतलब अगर मैं डीबी रीडर के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि मेरी जो रीडर क्लास है ना उसकी वर्किंग में भी इफेक्ट आ रहा है। मतलब अगर मैं डीबी रीडर डिलीट कर दूँ, टाइट कपलिंग के केस में अगर मैं डीबी रीडर डिलीट कर दूँ तो मेरे रीडर के अंदर एरर आ जाएगी। वहीं अगर हमारा लूजली कपलिंग वाला कोड देखें तो उसके अंदर जो रीडर होता है वो डीबी रीडर पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। रीडर किसके साथ अपनी वर्किंग कर रहा होता है, रीडर तो अपनी वर्किंग कर रहा होता है रीडिंग नाम के एक इंटरफेस के साथ। हमारा जो रीडर होता है वो रीडिंग नाम के एक इंटरफेस के साथ वर्किंग कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। साथ ही साथ एनी चेंजेस मेड इन वन क्लास डजेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अनदर क्लास। मतलब कोई भी चेंजेस अगर हम डीबी रीडर में चेंज करते हैं तो वो हमारे रीडर को इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं डीबी रीडर को सपोज डिलीट भी कर देता हूँ तो इससे ऐसा नहीं होगा कि मेरी रीडर क्लास की वर्किंग बंद हो जाएगी या रीडर क्लास में एरर आ जाएगा, उससे उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको ये शो करके बताऊँ तो एग्जाम्पल के लिए बस मैं यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैं इसको हटा देता हूँ और इसी के साथ में अगर ये क्लास को डिलीट भी कर दूँ, मैंने डीबी रीडर क्लास को डिलीट कर दिया तो भी मेरे कोड में कोई एरर नहीं आई। मतलब मेरे रीडर क्लास पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे कि लूज़ कपलिंग और टाइट कपलिंग में क्या बेनिफिट्स और क्या फ़ायदा है। टाइट कपलिंग में मॉडिफिकेशन बहुत टफ है। मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है, अगर सपोज़ मुझे कोई और नई क्लास इंक्लूड करना पड़ी, मुझे किसी और नई क्लास के साथ वर्किंग करना पड़ा, मुझे उस डीबी रीडर में कुछ चेंजेस करना पड़े, तो वो करना टाइट कपलिंग के केस में बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। वहीं लूज़ कपलिंग में मॉडिफिकेशन करना ईजी है और वो आपस में इतना डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि अगर मैं एक में कुछ चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट दूसरे में शो। आई थिंक आप इससे बहुत अच्छे से टाइट कपलिंग और लूज़ कपलिंग समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप ऐसे ही और मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट